जगन्नाथपुरम में मिली सिरकटी लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस घटना को मृतक की पत्नी और उसकी सास ने अंजाम दिया था। वहीं लाश को ठिकाने लगाने युवती की मदद उसके पुरुष मित्र ने की थी। वारदात के पीछे क्या रही वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। सरगंडा क्षेत्र के जगन्नाथपुरम में विगत दिनों मिली सिरकटी लाश की गुत्थी सुलझ गई है। इस हत्या को देख पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इतनी क्रूरता की कोई ठोस वजह जरूर होगा, जिस कारण से आरोपियों ने इतनी क्रूरता दिखाई है। पहले तो हम आपको युवक की पहचान बताते हैं। युवक का नाम योगेश तिवारी था, जो सरगंडा में अपनी पत्नी संगीता तिवारी और 4 वर्षीय बच्ची के साथ रहता था। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने विवेचना में तेजी लाई और मृतक का पिछला बैकग्राउंड जाना तो पता चला कि मृतक कोटा थाना क्षेत्र में मर्डर और हाफ मर्डर का आरोपी है। इस बिंदु पर पुलिस ने अपना ध्यान केंद्रित कर विवेचना की। गिरफ्तारी पत्र थाना कोटा से देखे, मृतक के सीने में गणेश का टैटू था। उसके आधार पर इसकी पहचान योगेश तिवारी के रूप में हुई। विवेचना के दौरान पुलिस को जो सच पता चला उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मृतक योगेश तिवारी अपनी पत्नी संगीता से देह व्यापार कराता था और अपनी अय्याशी उसी रुपयों से पूरा करता था। यही नहीं, वह खुद कस्टमर लाता और अपने ही घर पर इस घिनौने खेल को अंजाम देता था। योगेश द्वारा लाए गए कस्टमरों को खुश न करने की बात कहकर संगीता को बड़ी क्रूरता से मारपीट किया करता था, जिससे वो काफी परेशान थी। की जो पत्नी जो है देह व्यापार का काम करती थी, उससे भी फिर पहचान होने के बाद हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करने पर उसकी पत्नी और उसकी सास और उसके साथ एक अनिल यादव है, इन्होंने मृतक का हत्या करना स्वीकार किया है। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ती गई वैसे वैसे परत दर परत राज खुलता गया और योगेश की दरिंदगी सामने आते गई। योगेश ने अपनी पत्नी के प्रेगनेंसी के दौरान अपनी सास लक्ष्मी के साथ भी कई बार अनैतिक कार्य करता था, वो भी अपनी पत्नी संगीता के सामने। 23 अक्टूबर की दोपहर भी पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद संगीता ने योगेश के सिर पर वार कर दिया, जिससे योगेश बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में ही गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा। फिर अपनी मां और संगीता का पुरुष दोस्त अनिल यादव, तीनों ने मिलकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया, जिसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। अपनी पत्नी के अलावा अपनी सास के साथ भी दुष्कर्म कर चुका था और दोनों को मजबूर करता था कि वो देह व्यापार में संलिप्त हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और जो क्रूरता से ये अपनी पत्नी और सास के साथ व्यवहार करता था, शायद यही एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से इसकी पत्नी और सास ने मिलकर इस तरह की मौत अंजाम दी है। योगेश जैसे दरिंदे से पीछा छुड़ाने के लिए जो रास्ता संगीता ने चुना वो गलत है, मगर इन सब घटना के बाद उस बच्ची का भविष्य का क्या होगा जो महज 4 साल की है, जिसे बिना पाप के ही सजा भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर।